पार्टी के पदाधिकारी और यहाँ पे आए हुए निषाद बंधु सर्व समाज जितने भी लोग हैं सबको मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग अब जाग रहे हैं। मैं अपनी वक्तव्य की शुरुआत कुछ तथ्यों से करना चाहता हूँ। मैं ग्राम विनयका का निवासी हूँ। हमारा नाम पुनीत कुमार यादव है और आदरणीय मंत्री जी और उनके परिवार से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे पिता पुरखे जुड़े हुए थे, लेकिन हम लोगों ने विगत कुछ वर्षों में इतनी जिल्लत और इतनी कठिनाइयाँ झेली हैं कि आपको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। हमने तो जो झेला, लेकिन तकलीफ ये होती है कि कुछ लोग, कुछ शरारती तत्व अब निकल पड़े हैं आपको भी बरगलाने के लिए, क्योंकि आप 5 साल में जाग गए हैं। फिर आपको ऐसी बेहोशी की गोलियां लेके निकल गए हैं कुछ तत्व। जैसे आजकल एक तत्व बहुत ही सक्रिय है, जिसको कहते हैं सिंदूर गैंग, संविधान बचाओ गैंग। मैं इनकी एक एक परत, एक एक पोल खोलने वाला हूं अभी। ये सिंदूर गैंग, इनको ये सोचने में और कहने में जाके शर्म नहीं आती कि हमारा सिंदूर बचा लो। अब बताइए, किसी का वोट किसी का सिंदूर खोज के लाएगा? आप लोग अपना वोट अपने विकास को खोजने में लगाइएगा। वही वोट आपके विकास को खोज के आपके दरवाजे पे लाएगा। जिसको आपने 5 साल में देख लिया है, उसको फिर से अपनी आंखों से ओझल होने मत दीजिएगा। सिंदूर को और सुहाग को अपने घर का पता है, वो कहीं गुम नहीं है, सब पता है। सिंदूर को सुहाग का पता है, सुहाग को सिंदूर का एड्रेस पता है। वो डाका डालने निकले हैं फिर आपके हक पे, आपके विकास पे। वो इंतजार कर रहे हैं 10 तारीख का, लेकिन 27 तारीख उससे पहले आएगी। वो इंतजार कर रहे हैं 10 तारीख को हम लूटेंगे और जो बोलेगा उसको कूटेंगे। तो 27 तारीख को आप ऐसी कुटाई उनकी कर दीजिए, ऐसी कुटाई उनकी कर दीजिए कि न वो लूटने लायक रहे न कूटने लायक रहे। और आप ही के लोग से कुछ नेता भी निकले हैं जो विपक्षी पार्टियों से माल खा के आपको संविधान बचाने की दुहाई दे रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं, उनका संविधान तब कहाँ गया था जो हमारे विनयका में एक हरिजन, मनीराम हरिजन, जिसको उठा के रोड से 4 लोग हाथ पकड़ के, 2 लोग हाथ पकड़ के, 2 लोग पैर पकड़ के बीच से डंडे से मारते हुए मार्च निकाले थे ताकि लोग दहशत में आ जाएं। तब उनका संविधान कहाँ था? एक नीमा के हरिजन हैं, हमारे गांव में मास्टर थे, उनको एमडीएम में उन्होंने हिस्सा नहीं दिया, माल नहीं खाने को दिया, उनकी बेइज्जती करके उनको मारा पीटा गया। तब इनका संविधान कहाँ था? आज पैसा लेके अपना पेट भर लिए और लोगों को बता रहे हो कि संविधान खतरे में है। संविधान नहीं खतरे में है, संविधान सबका बाप होता है। इनकी दुकान खतरे में है जिसके लिए निकले हुए हैं। संविधान को आज कभी कोई नहीं ला सकता। देश का प्रधानमंत्री, जिसकी तरफ पूरा विश्व इस समय आशा भरी नजरों से देख रहा है कि अगर कोई पूरे विश्व को, अगर इस आग में आजकल यूक्रेन और रूस से युद्ध छिड़ा हुआ है, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। आज हमारी हैसियत ये हो गई है, पूरा विश्व भारत को देख रहा है कि यही एक ऐसा राष्ट्र है जो विश्व को जलने से बचा सकता है। हम आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि 2 लोग लड़ रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। यही हम पहले भी देखे थे जब हम गुलाम हुए थे। विदेशी लोग आए, हमसे लड़े, हम लोग दर्शक बन के देखते रहे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। भारत का निर्माण हमारे हो रहा था, हम दर्शक बन के देख रहे थे। आज ये समय नहीं है दर्शक बन के देखने का, आज समय है उस लड़ाई में कूद जाने का, अपना सब कुछ झोंक देने का समय बहुत कम बचा हुआ है। संविधान बचाएंगे ये। इनका जो संविधान है अलग संविधान है, किसी की जमीन छीन लेना ये इनका संविधान है। ये 5 साल से करने नहीं पाए, इसलिए ये जब से आचार संहिता लागू हुई है तब से परेशान हैं। और ऐसा करिए कि फिर से 5 साल परेशान ही रहें। इनका संविधान ये है, इनका संविधान ये है
अभी हम लोग विनायका में परिवर्तन लाए हैं। विनायका में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे विनायका में अरविंद यादव, उनकी क्या गलती थी जो उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया, संजोग से बच गए। उनकी बीवी सिंदूर नहीं लगाती क्या? उमा शंकर यादव, उनको मारा गया, उनको धमकी मिल रही है, उनकी बीवी सिंदूर नहीं लगाती क्या? बड़ी मुश्किल से आप ही के संप्रदाय के लोग, रमाशंकर सरोज, उनको धमकी मिल रही है कि अखिलेश सरकार आ जाएगी तो हत्या कर देंगे, फिर चुनाव होगा, जीत जाएंगे। वो भी तो दलित है। ये अब नहीं चलने वाला है। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अब इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो किया सो किया, अब हमारे पीछे शेर खड़ा है, हम इसी तरह से दहाड़ेंगे। बात बहुत सारी करनी है, लेकिन सबसे मुख्यतः एक बात, अभी माननीय मंत्री जी ने जो जितनी बातें कही बहुत प्यारी थी, लेकिन एक बात उसमें से सबसे प्यारी लगी कि आज हमको ईवीएम मिल जाए, अगर संभव हो आज हमको ईवीएम मिल जाए तो हम बेताब है कमल के बटन को दबाने के लिए। और इतनी कमल की बटन दबाइए, इतनी कुटाई करिए कि 10 तारीख के बाद लूटने कूटने लायक न रह जाएं। बस मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, बातें बहुत हैं। मुझे बचपन में याद है कि मैं गांधी की टंकी पे बैठा था, मंत्री जी आए, उनकी एक व्यथा थी मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था मुझे, लेकिन मुझे याद है उन्होंने ये शब्द कहा था कि काऊ करी पट्टी में अपराधी, हाँ गुंडा माफिया, कैसे इनसे लड़ी, कैसे पट्टी विकास करी, उनको याद होगा, लेकिन मुझे आज तक नहीं भूला है। इसलिए मैं इज्जत करता हूं, मैं जानता हूं अगर कोई लड़ रहा है आपके लिए तो माननीय मंत्री मोती सिंह लड़ रहे हैं। सड़क बनवाए मंत्री जी, आवास दिलाए मंत्री जी, जितने संभव कार्य सब दिलाए मंत्री जी, लेकिन जब अंत में उनका हक देने की बारी आती है तो 3 अक्षर का शब्द ये बोल के ठाकुर है। उनकी क्या गलती है? ठाकुर है, हम यादव, हमारी क्या गलती है? जब जो कोई कास्ट हो, उनकी क्या गलती है कि वो उस बिरादरी के हैं? जातिवाद के जहर को फैला के विकास को दबाया जाएगा क्या? ये नहीं हो सकता। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि हम विकासवाद को पसंद करेंगे कि जातिवाद को पसंद करेंगे। हमको अपराध बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन अपराधी पसंद है बशर्ते हमारी कास्ट का हो, क्योंकि सब सोचते हैं कि हमारी कास्ट का कोई नेता हो अपराधी हो तो हमारी गुंडई चलेगी। लेकिन एक बात याद रखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती। अपराधी सबसे ज्यादा अपनी जात को ही प्रताड़ित करता है, अपनी जात का ही विनाश करता है। इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी अपराधी हो वो अपनी जात का ही विनाश करता है। अभी किसी के साथ अपराध हो जाए तो सुबह से लेकर शाम तक नाक छिड़कते हुए, आंख चुहाते हुए यहाँ से मुख्यालय और उनका बस चले तो लखनऊ चक्कर लगाते रहेंगे, बस चले तो राकेट पकड़ के चंद्रमा भी पहुंच जाएंगे कि हमारा FIR दर्ज कर लिया जाए। क्यों? अपराधी पसंद करोगे तो अपराध पसंद करना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो, आपके साथ वो होगा ही होगा। ये है अपराध, अपराधी की परिभाषा। अपराधी की कोई जात नहीं होती, उसकी सिर्फ एक ही तमन्ना होती है, वो आपको जब मौका पाएगा लूटेगा, मारेगा, जो कुकृत्य है सब करने चाहेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर मेरी कुछ बातें अच्छी लगी, मुझे किसी से कुछ लेना देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ बातें और याद आ गई, जो सिंदूर गैंग है, मुन्ना सिंह कभी अपनी थाली में खाना खिलाते थे, तब ठाकुर नहीं थे। जब माल दे के सहयोग कर दिया तब ठाकुर नहीं थे। जब माल देने की, वापस करने की बारी आई तो ठाकुर बन गए, और इतने बड़े ठाकुर बन गए कि उनकी हत्या तक करवानी पड़ी। और जो सिंदूर मांग रही हैं, तेरही में उनको बुलाया गया, वो आए नहीं। तेरही के दिन किसी कोई न्योता देगा तो कोई आएगा? नहीं गए। वो औरत से फोन करवाया गया कि आप नहीं आएंगे तो हम और हमारे पति बिना खाए उड़ जाएंगे। वो चले गए और उनको मार दिया गया। कितनी घटनाएं आपको बताऊं, यादव ने कितना विनाश किया है। खुद मैं
मेरे पिताजी ने मेरी जान की कीमत 25-30 लाख संपत्ति इनको दे के कि अब इस लड़की तरफ देखना मत, अकेला है। लेकिन जब कुत्तों के मुंह खून लग जाता है तो वो सोचते नहीं। मेरी भी हत्या करवाने की साजिश 5 साल से रच रहे हैं। और दिक्कत यह है कि वो समाज को बताना नहीं चाहते, लेकिन अब मैं सब समाज को बता चुका हूं कि असलियत क्या है। उनकी नजर हमारी पूरी संपत्ति पर थी, जो आज झूठ बोल रहे हैं। अभी दारू मांग रहे थे, आप लोगों ने आज जो सुना होगा, ना सुना होगा तो आपको सुना दूं। बगल में नहीं बनाई ना। शांत हो जाए। हेलो, हाँ विजय, हाँ बोला। नाते बोलते हैं विनय का पूर्व प्रमुख सभापति यादव भाई। हाँ बोला। एक बोतल चाहिए भाई। ये बोतल मालिक और विजय बात के लिए। कौन विजय? सतहा वाले। नहीं तोरा जिन बतियाओ क्यों विजय मालिक नहीं है भाई? ये जब है बतिया साफ साफ बता तो कर। पहले हमारी बात सुना। हाँ क्यों विजय मालिक नहीं है? तोरा अलावा और जेकर तुम्हारे रिश्तेदार है वो मालिक है ना? वो पार्टनर है, 25% पार्टनर है। सुना पहले 25 ना है। हाँ 1% नहीं है तो हमका 14 जिन बतावा नहीं देख पाओ। साफ बात बस एक। हाँ ना देख पाओ ना देख पाओ। कब तक? जब तक हम चाहा तब तक ना मिल पाए। 2 महीने? 2 महीने का बस, ऐसी ज्यादा ना है। हाँ ना क्या करता ओकरा बात जाने है ना काफी नहीं। हम और जाने था पहले बार। हाँ विजय माफ कीजिएगा, इसमें कुछ अभद्रता है, लेकिन सच्चाई अभद्र भी हो तो भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे काम की चीज होती है। अपना काम कर गए, आप लोग भी 27 तारीख को अपना काम कर जाएं। कितनी कहानियां बताऊं, ये दलितों के मसीहा बनते हैं। दाऊदपुर हरिजन बस्ती, पूरी बस्ती की जमीन उन्होंने खंगाल डाली। एक व्यक्ति बूढ़ा था, वो अपनी जमीन जोताश की जमीन लिखने गया था, धोखे से उसकी रोड किनारे जमीन लिखा लिए। महेंद्र निषाद उसकी सामने की रोड की जमीन थी, उसको खींचतान को पीछे करके खुद सामने आ गए। कितनी बताऊं, यादव की बात करते हैं। मुरली यादव को गोली मारने गए थे, क्या ये जानते थे कि वो बच जाएंगे? तो मारने की नीयत से गए थे, वो तो संजोग से बच गए। वो यादव नहीं थे। किस यादव के मसीहा बनते हैं? हत्या करवाएंगे, हम तो मरने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ा डर क्या दिखाओगे तुम? धमकी देते हैं, मंत्री जान धमकी देते हैं। ये इनकी धमकी से डर जाएंगे। बहुत भागा, अब थक के खड़ा हो चुका हूं, अब भागने की हिम्मत नहीं है, अब लड़ने की हिम्मत हो गई है। बहुत कुछ दिया, हमारे पिताजी ने दे दिया। ये कह के कि तोरे बहुत बाटे, बहुत बताओ तोरे। कब तक भागत रहा? बतावा कब तक भागत रहा? हाँ सही बात है। आप 27 तारीख को कमर की बटन इतना दबाइए, और यही मंत्री जी का शासन, योगी जी का प्रशासन, योगी जी का बुलडोजर आपके विकास को, इन लोगों की जो कोठियों में कैद है, इनकी दीवारों में कैद है, इनकी तिजोरियों में कैद है, तोड़ के आपके दरवाजे पे लाने का काम करेगी अगले 5 साल। में आपने विकास को देखा है। इसके बाद के लिए कमल की बटन फिर से दबाइए, और चिंता मत करिए, डरने की कोई बात नहीं है। बस बातें बहुत हैं, लेकिन जितना बोला, अगर आपको अच्छी लगी हो धन्यवाद, और जिनको बुरी लगी हो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो बुरे, उनको बुरी लगेंगी जिंदगी भर, उनसे कोई शिकायत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कर बस इतना ही प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी, जिन्होंने इनको इतना बड़ा इनाम दीजिए कि ये भूल जाए कि इनकी उम्र 67 साल हो चुकी है,
ये उतने जोश खरोश से अगले 5 साल में पूरे प्रदेश का विकास की पट्टी में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरा विश्वास है, मैं जानता हूं पूरे परिवार को। इनके बड़े भाई जी हैं पिता तुल्य बड़े लाल यादव, उनका भी पैसा बाकी किया है सन 2002 से हमारे पिताजी ने करवाया था। आज भी उनके लेजर में जाके देखिए कहाँ है, कहाँ नहीं उन्होंने हेल्प की। राम उजागर मौर्य को गोली मारा जबकि एक टाइम दांत से रोटी काटी जाती थी और मारने के बाद फिर भेजा गया घर के लड़के को कि जाके अगर न मरा हो तो हंसिया से चीर दो। बताओ कौन सी मानवता है इनके अंदर। अभी शाम को हमको धमकी मिलेगी, लेकिन धमकी बहुत मिल रही है, डरना नहीं है। अब तो हमारे मौत का बहाना बहुत ऊंचा हो गया है। मैं उस राष्ट्रवादी ताकत राष्ट्र को लिए अगर मर जाऊं तो बहुत बहुत मेरे माता पिता धन्य हो जाएंगे, उनकी कोख से मैंने जन्म लिया था। मौत की वजह ऊंची करनी चाहिए। छोटे छोटे उद्देश्य में मर जाना, ये लोग मरे अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, परिवार को लूटने के लिए। और आपके बारे में एक कहावत बहुत प्रचलित है, लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत जीवट किस्म के इंसान होते हैं। समुद्र और नदी के किनारे रहने के कारण, समुद्री भोजन का ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण आप में एक विशेष खासियत होती है, आप जिगर के बहुत ताकतवर होते हैं। आपके बारे में कहावत है कि आपकी इतनी हैसियत होती है कि आप धरती को पलट सकते हैं। तो पलट दीजिए 27 तारीख को। जो 5 साल से लेटे हुए थे वो करवट ले रहे हैं, आपकी पलट के उनके ऊपर बैठ जाइए, वो कभी करवट नहीं ले पाएंगे। कितनी हत्याएं करेंगे? विनायका में 12 हत्याएं करना चाहते हैं। एक गांव की बात है, पूरा पट्टी क्षेत्र कितना बड़ा है, कितनी हत्याएं करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। मंत्री मोती सिंह जी ये पूरे पट्टी को जलने से बचाएंगे, लेकिन उससे पहले 27 तारीख को हमको इनको इतना मजबूत कर देना है, इतना मजबूत कर देना है कि गुंडे माफिया 200 किलोमीटर से दूर से गुंडे माफिया, उनको क्या मोहब्बत है हमारे पट्टी से। पट्टी से मोहब्बत उसी की होगी जो पट्टी का होगा। वो आएंगे, लूटेंगे, खाएंगे, चले जाएंगे 10 तारीख तक, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ेंगे। अंतिम निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप मंत्री मोती सिंह जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए और जो रूठे हैं उनको मनाइए, उनको ऊंचा पीढ़ा दीजिए, जिससे माने उससे मनाइए, क्योंकि ये आपका फर्ज है। क्या आपने 5 सालों में जो लाभ पाया, क्या सबने वोट दिया था? नहीं दिया था, लेकिन जिन्होंने वोट दिया था उनके नाते आप लोगों ने लाभ पाया। अब की बार उनके वोट का भी कर्ज अदा कर दीजिए जिन्होंने वोट दिया था, जिस वजह से आपको ये सब मिला। किसी का कोई भेदभाव तो नहीं हुआ ना? कोई पता करने गया था कि कौन वोट दिया था कि कौन नहीं दिया था? सबके साथ एक समान विकास का कार्य हुआ है। अंतिम निवेदन यही है, बातें बहुत हैं, बोलूंगा तो बहुत विलंब होगा। करबद्ध निवेदन है, माननीय मंत्री मोती सिंह जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माननीय मंत्री मोती सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय मंत्री मोती सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय मंत्री मोती सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। माननीय नरेंद्र दास मोदी, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। धन्यवाद।